नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज साल की अंतिम सोमवती अमावस्या, शुभ मुहूर्त में करें पूजा। सोमवती अमावस्या जो सोमवार को पड़ती है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दिन पितरों को तर्पण अर्पित करने और शिव पूजा के लिए विशेष मान्यता रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष की अंतिम सोमवती अमावस्या आज 30 दिसंबर 2024 को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने वाले साधकों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और उनके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पूजन के लिए शुभ मुहूर्त भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमृत काल शाम 5:24 से 7:02 तक रहेगा, जबकि विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से 2:49 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:32 से 5:59 तक रहेगा। पंजाब बंद का आह्वान, सुबह 7 से शाम 4 बजे तक रहेगा बंद। दुकानें, व्यापार और परिवहन सेवाएं रहेंगी प्रभावित। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे ने सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया है। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने सभी वर्गों का समर्थन मिलने का दावा किया है। बंद के दौरान दुकानें, व्यापारिक संस्थान, ट्रेन और बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी, जबकि आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पनबस पीआरटीसी यूनियन ने भी समर्थन दिया है। गांधी मैदान में बिना अनुमति के भीड़ जुटाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज। पटना जिला प्रशासन ने प्रशांत किशोर सहित 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला गांधी मैदान में बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा करने, लोगों को उकसाने और विधि व्यवस्था भंग करने के आरोपों पर आधारित है। प्रशासन के अनुसार जन स्वराज पार्टी द्वारा 28 दिसंबर को छात्र सांसद आयोजन की सूचना दी गई थी, जिसे प्रशासन ने अस्वीकृत कर आवेदक को सूचित किया था। इसके बावजूद 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने गांधी मूर्ति के पास भीड़ जुटाई, जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति जुलूस निकाला और सड़क जाम किया। आयकर नियमों में बड़ा बदलाव, नई कर व्यवस्था प्रभावी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 50,000 से बढ़कर 70,000 रुपए की गई। इस वर्ष आयकर नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो जुलाई 2024 के केंद्रीय बजट के बाद प्रभावी हुए। ये परिवर्तन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू है और आयकरदाताओं की कमाई, बचत और कर छूट पर असर डालेंगे। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में संशोधन किया गया है, जिससे नौकरी पेशा और अन्य करदाताओं को अधिक कर बचाने में मदद मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई गई है। नई कर व्यवस्था चुनने पर अब 50,000 रुपए की बजाय 70,000 रुपए का दावा किया जा सकता है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है, जहां पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घने कोहरे के कारण दृश्यता कई जगह शून्य तक पहुंच गई। सड़क और रेल यातायात बाधित हुआ, हालांकि उड़ानों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी रहने का अनुमान लगाया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दृश्यता 50 मीटर या उससे भी कम रही, जबकि माउंट आबू का पारा शून्य पर पहुंच गया। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थान के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दिशा निर्देश जारी किए। कैंपस में छात्र सेवा केंद्र खोलने की योजना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कदम। यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय में छात्र सेवा केंद्र एसएससी खोले जाएंगे, जहां मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, फिजिकल फिटनेस और तनाव निवारण पर काम होगा। प्रोफेसर स्तर के अधिकारियों को इस जिम्मेदारी का पालन करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य मामलों को गोपनीय रखना होगा और समलैंगिकता, सामाजिक विविधता का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन और आरोपों के बीच ममता का संदेश खाली दौरा। ममता बनर्जी के दौरे से पहले भाजपा ने जन सहयोग यात्रा की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली द्वीप का दौरा करेंगी,
जो लोकसभा चुनाव से पहले यौन उत्पीड़न विवाद के बाद से तनाव का केंद्र बना हुआ है। ममता बनर्जी इस दौरे के दौरान एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस क्षेत्र में हाल ही में स्थानीय लोगों ने यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें तृणमूल पार्टी के स्थानीय नेता शेख शाहजहां पर आरोप लगे थे। तृणमूल ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि भाजपा ने इसे महिलाओं के शोषण और पार्टी के कुशासन का उदाहरण बताया। शेख शाहजहां को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। पीलीभीत मुठभेड़, 3 खालिस्तानी आतंकवादी हरजी होटल में रुके, गायब रहने के बाद लौटे। आतंकवादियों से बरामद हथियार, होटल में नहीं मिले कोई हथियार। पीलीभीत के मुठभेड़ में मारे गए खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादियों ने 25 घंटे तक हरजी होटल में रुकते हुए 3 घंटे के लिए गायब होने के बाद फिर से होटल लौटे। पुलिस जांच कर रही है कि आतंकवादी इस दौरान कहां थे और किससे मिले। आतंकियों के पास से पुलिस ने हथियार और नकदी बरामद की, जबकि होटल में उनके पास कोई हथियार नहीं था। इसके अलावा ये आतंकवादी पंजाब से बस के जरिए पूरनपुर पहुंचे थे, जहां सिखों के रिश्तेदार पंजाब में होते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन, जॉर्जिया के प्लेन्स में ली अंतिम सांस। जिमी कार्टर की चैरिटी ने गिनी कृमि जैसी बीमारियों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन जॉर्जिया के प्लेन्स में उनके घर पर हुआ। वे अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे नौसेना में जॉर्जिया के गवर्नर और सेनेटर रहे थे। राष्ट्रपति कार्यालय के बाद उन्होंने कार्टर सेंटर की स्थापना की, जो चुनाव पारदर्शिता, मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करता है। उनकी चैरिटी ने गिनी कृमि जैसी बीमारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण काम किया है। कार्टर को 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1978 में कैंप डेविस समझौते की मध्यस्थता की, जो मध्य पूर्व में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हिंदू जागरण स्वाभिमान सेवा समिति की बैठक हुई। प्लेस बरेली, उत्तर प्रदेश। रिपोर्ट अंखलांक अंसारी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज तहसील में हिंदू जागरण मंच स्वाभिमान सेवा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष अरुण फौजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक के दौरान समिति के नेताओं ने हिंदू समाज के लोगों से आपसी एकजुटता बनाए रखने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए अपील की। उन्होंने कहा, एकजुटता ही संगठन की शक्ति है और सभी को मिलकर समाज के कल्याण और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।